बिहार में चुनाव नजदीक है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियों के बीच चहलकदमी भी शुरू हो गई है। सभी पार्टी मीटिंग कर रहे हैं, चुनाव में सीट शेयरिंग के मामले को लेकर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो सस्पेंस है वो इस समय वर्तमान में बिहार की सत्ता पे काबिज एनडीए एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान भी हैं, उनकी पार्टी मौजूद है, लेकिन उनके ऊपर अभी तक सस्पेंस बना। वो न ज्यादा खुद खुल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से जो लगातार दावे किए जा रहे हैं, लगातार मीडिया में और बाहरी माहौल जो बना हुआ है कि वो एक तय सीट चाह रहे हैं जिस पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही, या बात बनेगी या नहीं बनेगी, इस पे भी सस्पेंस है। फिलहाल चिराग पासवान की भूमिका को लेकर चर्चा है और इस पर एनडीए के गठबंधन में जुड़े दलों के नेताओं की तरफ से जो बयान आए वो भी अपने आप में एक इस और इशारा कर रहा है कि शायद चिराग पासवान जितनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं शायद उतनी सीटें उनको मिले या ना मिले। अब कल ही पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से जब इसके ऊपर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही सीधे तरीके में कहा कि देखिए चिराग पासवान का क्या मामला है, उस पर मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि चिराग पासवान की जो एक तरीका उनका है, जो उनके लक्षण है, वो आपने 2020 के चुनाव में देखा। आप देखते यार, मैं ज्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एनडीए को इस समय बिहार और भारत में मजबूत करने की जरूरत है। सभी दलों को एकजुट होकर एनडीए को मजबूत करना चाहिए। अब देखिए, उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूँ। इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अभी एनडीए की ज़रूरत है भारत में और बिहार में। वैसी परिस्थिति में एनडीए कमज़ोर नहीं हो, हर एनडीए के जो अंग है उसको चाहिए कि मदद करें। इसके अलावा जीतन राम मांझी से जुड़ा हुआ एक सवाल भी मीडिया ने रख दिया कि जीतन राम मांझी ने अपने दिल्ली में एक सभा में कहा था कि हम 243 सीटों पर भी अगर जरूरत पड़ती है तो हम तैयार रहेंगे हम लड़ने के लिए। इस पर जब सवाल पूछा गया तो जीतन राम मांझी ने कहा कि देखिए, अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए ऐसा कहना पड़ता है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम 243 सीटों पर ही सीधा लड़े। हम हर सीट के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारी जरूरत हर जगह पड़ेगी। देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ बातें बोल देनी पड़ती है। हमने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया कि आप लोग सभी सीटों पर तैयार रहिए। कहीं ऐसी ज़रूरत हो सकती है कि सभी सीट पर लड़ना पड़ जाए, और स्वाभाविक भी है, जब हम एनडीए को मदद करेंगे तो सभी सीट पर लड़ना होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर से यात्राएं करते हैं हम लोग। तो लास्ट मैंने 20 में 62 चुनाव हम मीटिंग किया था। तो 62 चुनाव मीटिंग क्या अपने क्षेत्र में किया था, सब जगह किया था। इसके अलावा चिराग पासवान की भूमिका पर जब उन्होंने सारी बातें कही तो धीरे धीरे चर्चा ये बढ़ी कि क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। 2020 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और जदयू को इसका खासा खामियाजा भी भुगतना पड़ा था, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एनडीए यानी बीजेपी को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचाया था, क्योंकि उन्होंने अपने उम्मीदवार वहां नहीं उतारे थे जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट थे। लेकिन चिराग पासवान अब एनडीए गठबंधन में जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में एक्टिव होना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में वो आना चाहते हैं, अपने लोगों के बीच आकर वो उनकी सेवा करना चाहते हैं। केंद्र की राजनीति उन्हें अब बहुत ज्यादा रास नहीं आ रही है। ऐसा रह कर कई उनके ही पार्टी के नेताओं की तरफ से भी बयान आते रहे कि चिराग पासवान हो सकता है कि चुनाव लड़े। मीडिया में काफी पहले से इसकी बातें चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अभी भी यही तैर रही है पूरे राजनीति गलियारों, मीडिया के तमाम चैनलों पर, कि क्या चिराग पासवान एक बड़ा सीट चाह रहे हैं, यानी कि एक बड़े अमाउंट में सीट चाह रहे हैं, जो कि ऐसा कहा जाता है कि वो 40 से 43 सीटों की डिमांड बीजेपी के सामने रख रहे हैं कि इतनी सीटों पर वो चुनाव।
उनका कहना है कि उनकी पार्टी का जो कद है वो काफी बड़ा है और उनके पास वो क्षमता है कि वो इतने सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। और इसका समर्थन खुद प्रशांत किशोर ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने किया कि जब जदयू और बीजेपी 100 सीटों पर लड़ सकती है तो इस हिसाब से देखा जाए तो चिराग पासवान ने पिछले लोकसभा चुनाव में 5 में से 5 सीटें निकाली थी। जितनी उनको सीटें दी गई थी उतनी सीटें उन्होंने निकाल लिया। 100 का स्ट्राइक रेट, इस हिसाब से उन्हें 40 से 43 सीटें तो मिलनी चाहिए। अब इसके बाद और राजनीति मामला और गर्मा था। चिराग पासवान की इस बात को और वजन मिल जाता जब प्रशांत किशोर भी इस बात को कह देते हैं। हालांकि चिराग पासवान खुद इस बात को कई जगह पे इनकार करते रहे, वो खुलकर इस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन उनके पार्टी की तरफ से उनके सांसद, उनके नेता जरूर इस बात को कहते रहे हैं कि बिहार जनता उनको चाहती है, मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहती है। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को लेकर जो शब्द कहे गए थे उसको लेकर बीजेपी ने विरोध और बंद बुलाया था, उसमें भी चिराग पासवान मुजफ्फरपुर में रैली कर रहे थे बिहार बंद के दौरान। और उनके पार्टी की तरफ से कहा भी गया, नेता की तरफ से भी कहा गया कि भारी संख्या में लाखों का जनसैलाब उनके उस रैली में उमड़ी थी। चिराग पासवान अपने जुतावट ठोक रहे हैं, क्या उनको उतनी सीटें मिलती? उनके रैली में, चिराग पासवान के रैली में बात कही गई बिहार के मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। इस पर जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से बात पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि देखिए, कार्यकर्ताओं का जोश होता है, वो जोश में इस तरह की बातें कहते हैं अपने नेता के प्रति। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये चीज बिल्कुल सच नजर है। हालांकि अब इस पर क्या कुछ होगा ये देखना होगा, लेकिन बिहार की राजनीति और एनडीए गठबंधन किस तरह से सीट शेयरिंग होता है इस चीज को लेके बड़ा दिलचस्प मामला बन गया है और लगातार ये सुर्खियों में है। फिलहाल इस पर हमारी नजर बनी हुई है कि आखिरकार सीट शेयरिंग कैसे होती है, कितना किसे कौन सा सीट मिलता है, और चिराग पासवान की भूमिका जो इस सस्पेंस में है, उनकी भूमिका और उनकी सीट के जो दावे हैं, जो डिमांड है, वो कहाँ तक पूरी हो पाती है, इस पर हमारी नजर है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय